सागर में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बिसाहू लाल साहू की एक समाज विशेष की महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर मचे बवाल का असर आज सड़कों पर प्रदर्शन के रूप में दिखाई दिया, जहां अलग अलग संगठन के द्वारा इस मामले में अपने विरोध के स्वर मुखर करते हुए मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त करने की मांग बुलंद करते हुए क्षत्रिय समाज और आप पार्टी के द्वारा मंत्री बिसाहू लाल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंक विरोध दर्ज कराया गया। इस मामले में विवादास्पद बयान से समाज की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचने का हवाला देते हुए दिए गए बयान को नारी जाति का अपमान करार देते हुए जहां क्षत्रिय समाज और समाज से जुड़े विभिन्न संगठन के प्रतिनिधियों ने खेल परिसर से कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाल मंत्री का पुतला जलाकर अपना आक्रोश जाहिर करते हुए प्रशासन के माध्यम से सरकार के मुखिया को ज्ञापन सौंप दिए गए। बयान पर मंत्री को पद से हटाने की आवाज बुलंद करते हुए उनके सार्वजनिक माफी की मांग रखी, तो वहीं आप पार्टी भी इस मामले में मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करती नजर आई, जहां उसने भी सिविल लाइन से कालीचरण चौराहे तक नारेबाजी करते हुए बिसाहू लाल के खिलाफ प्रदर्शन किया और कालीचरण चौराहे पर उनका पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। कालीचरण चौराहे पर पुतला दहन के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुतले को जलाने के चक्कर में उसकी आग की चपेट में शहर अध्यक्ष भी आ गए और उनके कपड़ों में भी आग पकड़ ली, जिसे तत्काल एक कार्यकर्ता की मदद से बुझा दिया गया। इस दौरान हुए प्रदर्शन के दौरान आप पार्टी ने जमकर विवादास्पद बयान पर मंत्री को आड़े हाथ लेते हुए उनके बयान की कड़े शब्दों में निंदा की और इस्तीफे की मांग भी उठाई। किस बात को लेकर ज्ञापन दे रही है, क्या है बताएं? ये क्षत्रिय समाज और कड़ी सेना मिल के जो हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं बिसाहू लाल सिंह जी ने जो क्षत्रिय समाज की महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, उसके विरोध में आज कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। जो उसको मुख्यमंत्री जी को भेजा जाएगा कि उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और वो सार्वजनिक मंच से समस्त क्षत्रिय समाज की पूरे भारतवर्ष की क्षमा मांगे और इस प्रकार की घटना की कभी पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि क्षत्रिय समाज एक शालीन गौरवशाली परंपरा वाली समाज है। उनकी महिलाओं की बहुत ही बड़ी परंपरा रही है, जिनने अपने अस्मिता के लिए जोहर भी किया है, तो ऐसी कोई छोटी बात नहीं होती। ठाकुर समाज की महिलाएं बहुत ही सम्भ्रांत और बहुत ही इज्जत की प्रतीक होती हैं, तो ये किसी की पे टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग कर रहे हैं कि इन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और ये सार्वजनिक मंच से माफ़ी मांगे, इसके लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं। शुभनी टिप्पणी की है, इस बारे में आप लोग का क्या कहना है और क्यों आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारा भारत देश उस परंपरा का निर्वहन करता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता बसते हैं। लेकिन आज ये बड़े आश्चर्य का विषय है और बहुत ही खेद का विषय है कि मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री पद पर रहते हुए एक व्यक्ति एक गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी कर रहा है और महिलाओं के अपमान में अभद्र टिप्पणी कर रहा है, जिसके पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में क्षत्रिय समाज सहित सभी समाजों में रोष व्याप्त है। और हम लोगों की सबसे पहली मांग यही है कि इनको ऐसे मंत्री को जिसकी मानसिकता महिलाओं के प्रति ये सोच रखती है, देश के प्रति क्या सोच रखती होंगी, तो पहले तो उनको बर्खास्त किया जाए मंत्रिमंडल से, ये हमारी मांग है। और कहीं सुनने में भी आया है, इस न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा है कि कुछ माफ़ी मांग ली, कहीं कुछ एक कह के कि तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, ये बहानेबाजी है। अब ये नहीं चलेगा। अब हमारा सीधी एक मांग है, एक लक्ष्य है कि इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। तो वर्तमान में आज ये हमारा केवल सांकेतिक ज्ञापन है क्षत्रिय समाज का। इसके बाद हमारा उग्र प्रदर्शन होगा, हजारों की संख्या में लोग एकत्र होंगे और इस सागर सहित पूरे मध्य प्रदेश में होगा और एक लक्ष्य होगा। ये चेतावनी भी हम लोग ज्ञापन में दे रहे हैं। इसके बाद इनके जगह जगह ब्लॉकों में, गाँव-गाँव में पुतले जलाए जाएंगे, थानों में FIR दर्ज कराई जाएगी और मंत्री जी के, बिसाहू लाल जी के बंगले का घेराव भी क्षत्रिय समाज द्वारा किया जाएगा। अभी तक आपके जो प्रदेश पदाधिकारी कोई बातचीत हुई है इस सिलसिले में? नहीं, अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी केवल मैंने बताया आपको, ये सांकेतिक रविवार होने के बाद भी हम लोगों को केवल सांकेतिक मैसेज देना था, ज्ञापन देना था, इसलिए आज एकत्र हुए हैं। भविष्य में आपको तिथि बताई जाएगी जब हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है
वो बात कुछ और करते हैं और उनके अंदर कुछ और होता है। जिस तरीके से महिलाओं के सम्मान की वो बात करते हैं, लेकिन महिलाओं का सम्मान वो कभी भी नहीं करते हैं। उनके अंतर मन में महिलाएं हमेशा सेकेंडरी में रहती हैं और लगातार वो कभी ना कभी अपमान करने का काम महिलाओं का करते रहते हैं। कांग्रेस हमेशा से महिलाओं की, हरिजन आदिवासियों की, पिछड़ों की, दलितों की और हर उस गरीब तबके की पार्टी रही है जो कि बहुत पिछड़ा वर्ग रहा है। तो लगातार कांग्रेस ऐसे लोगों को बढ़ाने का काम करती है। और चूँकि मैं एक महिला हूँ तो मैं इस बात को समझती हूँ कि महिलाओं के प्रति जब अपमानजनक बयान जारी होते हैं तो किस तरीके की पीड़ा हम महिलाओं के मन में होती है। कभी उनसे सामना होगा तो इस बात का जवाब हम भी देंगे कि महिलाएं क्या कर सकती हैं।